मूवी की शुरुआत एक खौफनाक और भयानक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक औरत को देखते हैं जो किसी से डर कर के भाग रही थी। वो भागते भागते एक घर के पास पहुंच जाती है, जहां पर एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। ये औरत बहुत ज्यादा जख्मी थी, लेकिन ये कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक काला साया आकर के इस पर हमला कर देता है। उस साये ने इस औरत की गर्दन को पकड़ कर के इसे ऊपर उठा दिया था। फिर उस साये ने इस औरत के सामने एंड्रियल नाम लिया। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक भयानक सपना था, लेकिन इस सपने से मोलिना काफी डर गई थी। मोलिना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो साया क्या था और उसने एंड्रियल नाम क्यों लिया। यही सोचकर के मोलिना डरने लगी। फिर वो अपने फियोन्से के पास गई, जिसका नाम एंड्रियल था और वो गंजा भी था। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती और मजाक करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। फिलहाल ये दोनों इस वक्त यूक्रेन में एक साथ रहते थे। अब एंड्री तो ओलिना के लिए नाश्ता बना कर के अपने काम पर चला गया, लेकिन ओलिना के दिमाग में अभी भी वो भयानक सपना घूम रहा था। इसके बाद ओलिना अपनी आंटी यवदोका को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने एक बहुत ही भयानक और खौफनाक सपना देखा, जिसमें एक काला साया मौत बनकर के एंड्री को लेने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर के यवदोका भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और ओलिना से कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम एंड्री को यहाँ से कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसके बाद हम ओलिना और एंड्री को एक साथ देखते हैं, जो काफी खुश नजर आ रहे थे। दरअसल आज इनकी एनिवर्सरी थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि ये साल था 2022 का। रूस की फौज अचानक से यूक्रेन पर हमला कर देती है और उसके सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। रूसी सैनिकों ने एक्टिव ब्रिटिश और अथॉरिटी को भी किडनैप कर लिया था। यूक्रेन के लोग काफी डरे और सहमे हुए थे और डर के मारे वो सभी लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ओलिना और एंड्री भी यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। इसलिए ओलिना एंड्री से कहती है कि हमें अपनी आंटी यवदोका के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आंटी यवदोका का घर यहाँ से बहुत दूर सुनसान और वीरान जंगलों के बीच बना हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी वहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं पहुँच पाया था। ओलिना की बात सुनकर के एंड्री भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में रूसी सैनिक इन्हें रोक लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एंड्री इनसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहा था, लेकिन रूसी सैनिक ओलिना की खूबसूरती और हुस्न को देख करके उसके साथ छेड़छाड़ और गलत तरीके से टच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एंड्री कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो अपने गुस्से को शांत रख कर के चुपचाप बैठा रहता है। पूछताछ करने के बाद भी रूसी सैनिक इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देते, बल्कि अपने चीफ के पास जाकर के डिमांड करने लगते हैं ओलिना की, ताकि उसकी परमिशन मिलने के बाद ये उसके साथ गलत काम कर सके। चीफ भी परमिशन दे देता है कि जाओ ले जाओ उस लड़की को और मजे करो। परमिशन मिलते ही वो सैनिक ओलिना के पास पहुँचे और उसे टच करने लगे। ये देख कर के एंड्री बर्दाश्त न कर सका और उसका खून खोल उठा। वो गन उठा कर के इन सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। इस हमले में एक रूसी सैनिक मारा गया, वहीं दूसरे का पैर जख्मी हो गया था। इसके बाद ये दोनों बचते बचाते हुए यवदोका के घर तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही ओलिना जल्दी से अपने डॉग को गाड़ी से बाहर निकालती है, क्योंकि वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तभी ओलिना अपने हाथ पर लगे हुए ब्लड को देखती है। फिर एंड्री को जाकर के देखती है, जो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। दरअसल उसे भी गोली छू कर के गई थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलिना ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सकी। ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से मौत हो गई एंड्री की। एंड्री की मौत से एलिना फूट फूट करके रोती है। ये वही नजारा था जो एलिना रोजाना सपनों में देख रही थी, लेकिन अब वो सच हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम उन रूसी सैनिकों को देखते हैं, जिन्हें अपने साथियों के मरने का कोई भी दुख नहीं था। वो अपने सामान को निकालते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। उधर ओलिना एंड्री की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंटी उसके पास आकर के कहती है कि बेटा अपने आप को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओलिना रोते हुए कहती है कि मुझे तो एंड्री वापस चाहिए। फिर वो अपनी आंटी से कहती है कि मैंने कई जिंदगियां जी है और कई युद्ध देखे हैं और अपनों को भी खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैंने पहली बार एक नॉर्मल लड़की बनकर के उसके प्यार को फील किया था, लेकिन अब मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई। ओलिना अपनी आंटी से कहती है कि जिन लोगों ने एंड्री को मौत के घाट उतारा है, मैं उन लोगों
लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उन्हें कुत्ते से भी बदतर मौत मार करके नासा के रॉकेट में बिठा दूंगी। इसके बाद ओलिना अपनी आंटी को एंड्री की बॉडी जलाने का कह करके चली जाती है यहाँ से। इसके बाद वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के घर की एक खुफिया जगह पर जाती है और वहाँ की दीवार को तोड़ करके एक सीक्रेट चेम्बर में आ गई, जहाँ पर सुपर नेचुरल और काला जादू करने की चीजें मौजूद थी। इसके बाद ओलिना एक जादुई आईने के सामने जाकर के खड़ी हो गई और एक एक करके अपने सारे कपड़ों को भी निकाल दिया। यहाँ पर हम ओलिना के हाथों को देखते हैं जिस पर टैटू बने हुए थे, लेकिन उस जादुई आईने में ये टैटू बेड़ियां नजर आ रहे थे। अब एलिना उन बेड़ियों यानी टैटूज को कट लगा करके तोड़ देती है। आजादी मिलते ही उसकी बॉडी में कुछ चेंजिंग होने लगी। उसकी बॉडी में अचानक से पावरफुल शक्तियां दौड़ने लगी। इन शक्तियों के मिल जाने के बाद ओलिना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो गई। अब ओलिना अपने दुश्मनों को नासा के रॉकेट में बिठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि अब ओलिना एक मामूली और नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक विच बन चुकी थी। दरअसल वो एक नॉर्मल लड़की बनकर के एंड्री के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन एंड्री की मौत के बाद अब उसने अपना पुराना और असली रूप ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ उन्हें बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि खाने का जो ट्रक था उसे यूक्रेन के सैनिकों ने रोक लिया है। इसलिए अब तुम आजाद हो और अब किसी के भी साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। चीफ की बात सुनकर के सैनिक बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर ये खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े और एक घर के पास पहुंच गए जहां पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। जब वो इन सैनिकों को घर के अंदर जाने से रोकने लगा तब इन लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद ये घर के अंदर घुस गए। अंदर इन सैनिकों ने उस बूढ़े आदमी की बेटी को देखा जिसका नाम केटी था। केटी को देख करके इन सैनिकों ने उसे स्लेब बनाने की कोशिश की। केटी भी इनको देख करके यहाँ से भागने लगी, लेकिन इन सैनिकों ने उसे पकड़ करके बेहोश कर दिया। फिर एक सैनिक केटी के साथ गलत काम करने लगा। जब केटी को ये फील हुआ तो वो होश में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ये सैनिक केटी पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक अपने मजे के लिए घर पर फायरिंग कर रहे थे। जब एक औरत उन्हें ऐसा करते हुए देखती है तो कहती है कि तुम लोग इंसान क्यों नहीं बन जाते। ये सुनकर के उन सैनिकों ने इस औरत का भी काम तमाम कर दिया। उधर वो सैनिक केटी को लेकर के अपने कैंप पर पहुंचे ताकि बाकी सैनिक भी इसके मजे ले सके। उधर हम ओलिना को देखते हैं जो खून के साथ एक रिचुअल कर रही थी और वो उस सैनिक के साथ कर रही थी जिसे एंड्री ने गोली मार करके जख्मी कर दिया था। ओलिना के रिचुअल करने की वजह से उस सैनिक को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद उस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक कागज बाहर निकला जिस पर लिखा हुआ था कि बहुत जल्द ये जंगल तुम लोगों का कब्रिस्तान बनने वाला है। ये सुनकर के ये सोल्जर बुरी तरह से घबरा गया और डर और दर्द के मारे यहीं पर इसकी मौत हो गई। उधर चीफ को भी सपने में ओलिना दिखाई देती है जो सपने में सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारने की बात कह रही थी। इस सपने को देखने के बाद चीफ बुरी तरह से घबरा गया और उसने सैनिकों से कहा कि केटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। फिर ये लोग केटी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर के फेंक देते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर ओलिना आ जाती है और केटी से पूछती है कि क्या तुम बदला लेना चाहती हो। केटी उसे कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जलती हुई साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब एक सोल्जर पेशाब करने गया तो उसके पेशाब की जगह खून आ रहा था। ये देख कर के वो सोल्जर बुरी तरह से घबरा गया। वहीं दूसरी तरफ हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जिनमें से एक को ओलिना अपने कंट्रोल में कर लेती है। जब वो उसे जान से मारने ही वाली थी तभी वो उसकी फैमिली फोटो को देख लेती है और उसे छोड़ देती है। दूसरे सोल्जर को वो पैसों का लालच देती है। जब वो जमीन में इतने सारे पैसों को देखता है तो उसकी तरफ जाने लगता है। फिर अगली सुबह जब सारे सोल्जर्स अपना फोन चेक करते हैं तो उसमें एक ही मैसेज था कि ये जंगल तुम लोगों का कब्रिस्तान बनने वाला है। इस मैसेज को देख कर के बहुत सारे सोल्जर्स की पैंटें गीली हो जाती है, लेकिन चीफ इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो काले जादू, भूत प्रेत और चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता था, बल्कि वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि ये दुश्मन की एक चाल है। तभी एक सैनिक अपने साथियों को जंगल में एक ऐसी जगह पर ले आया जहाँ पर लकड़ी की टहनियों पर बहुत सारी गुड़िया लटकी हुई थी। यहीं पर इन्होंने अपने एक सोल्जर को भी देखा जो पेड़ से लटका हुआ था और उसके बाल भी नोच लिए गए थे। उसकी ऐसी हालत देख कर के ये सारे सैनिक बुरी तरह से घबरा गए। अब एक सैनिक उसे आजाद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और पेड़ से बंधे हुए सैनिक के चीथड़े उड़ गए क्योंकि ओलिना ने उसके आगे ही बॉम्ब ट्रैप बिछा रखे थे। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिना को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा रिचुअल कर रही थी। वो उस रिचुअल में एक डीमन को अपने अंदर समा लेती है। जब यवदोका घर से बाहर निकली तो मरे हुए पक्षियों की बारिश हो रही थी। ये सब देख कर के वो बुरी तरह से डर गई
और ओलिना के पास पहुंची। जब उसने ओलिना को रिचुअल करते हुए देखा तो समझ गई कि ये बहुत आगे निकल चुकी है। दरअसल ये सारी चीजें ओलिना के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यवदोका उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो आगे चल कर के तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तब ओलिना ने कहा कि मुझे अपनी कोई भी फिक्र नहीं है, मैं अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तब यवदोका उसे कहती है कि मैंने ही विच बना कर के तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम इस तरह से मुझे अकेला छोड़ कर के नहीं जा सकती हो। लेकिन ओलिना उसकी एक बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ एक रूसी सैनिक को अपनी फैमिली फोटो मिलती है जिसमें वो अपनी वाइफ और बेटे को खून में सना हुआ देखता है। ये सब कुछ ओलिना ने ही किया था। उसने अपने रिचुअल की मदद से इन सब का काम तमाम करने का प्लान बना रखा था। उस फोटो को देख कर के वो सैनिक बुरी तरह से घबरा गया और अपनी फैमिली के पास जाने के लिए चीफ से परमिशन मांगने लगा। जब चीफ ने परमिशन देने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक टैंक लेकर के शहर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ओलिना इसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे ये अपने टैंक से अपने ही साथियों को कुचल देता है, जिसकी वजह से बाकी सोल्जर इस सोल्जर की धुलाई कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके कैंप पर एक बॉम्ब अटैक हो जाता है, जिससे सारे सैनिक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उधर वो सैनिक भी जंगल में आ जाता है जिसने उस औरत को मारा था। वहाँ पर उसे उस औरत की साइकिल दिखाई देती है और उस औरत का भूत भी इसे डराने लगा। ये देख कर के जैसे ये भागने लगा तभी इसके सामने चीफ आ गया और इसके माथे पर एक निशान बनाते हुए कहने लगा कि अब तेरा नासा के रॉकेट में बैठने का वक्त आ गया है। दरअसल वो चीफ नहीं बल्कि ओलिना थी। वो उस सोल्जर का काम तमाम करके वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। उधर एक सोल्जर चीफ के सामने काले जादू के बारे में बात करता है तो चीफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उधर यवदोका ओलिना को इतना खूंखार देख कर के समझाने की कोशिश करती है। तब ओलिना गुस्से में कहती है कि मुझे और भी ज्यादा पावर चाहिए। इतना कहकर के वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यवदोका भी ओलिना से डरने लगी थी। अगली सुबह सोल्जर जब अपने मरे हुए सैनिकों की बॉडीज को उस जगह पर नहीं देखते हैं तो बुरी तरह से घबरा जाते हैं और निकल पड़ते हैं उनकी डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए। जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक सोल्जर की डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली। ये देख कर के एक सैनिक इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने आप को ही खत्म कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। अचानक से उसके नीचे से अजीब व गरीब जानवर निकलने लगे। वो दर्द से तड़पता हुआ आगे बढ़ने लगा और चलते चलते केटी के घर के पास पहुंच गया। तभी यहाँ पर केटी आ जाती है उसका काम तमाम करने के लिए। वो सोल्जर उसके सामने अपनी जान की भीख मांगता है। तब केटी उसे नहीं मारती। अब वो मौका देख कर के अपनी गन उठाने ही वाला था, तभी केटी काम तमाम कर देती है उसका। वहीं दूसरी तरफ उन सोल्जर्स को ओलिना दिखाई दी। तब वो उसे मारने के लिए गोलियों की भारी बरसात करने लगे, जिससे ओलिना बुरी तरह से जख्मी हो गई और जान बचा कर के वापस अपने घर आ गई। तब यवदोका उसकी बॉडी से बुलेट निकालते हुए कहती है कि हर एक की मौत का बदला तुम्हें भी चुकाना होगा और चीफ को मारने के बाद तुम खुद ही खत्म हो जाओगी, क्योंकि ओलिना ने शैतान के साथ ऐसी ही डील कर रखी थी। यहाँ पर यवदोका उसे कहती है कि अब भी वक्त है, रुक जाओ। लेकिन ओलिना तो बदला लेना चाहती थी। फिर ऐसे ही एक एक करके वो सारे सैनिकों को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देती है। लेकिन चीफ उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बल्कि चीफ ने ओलिना को ही पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने लगा। तभी हम ओलिना को देखते हैं जो उसके पीछे खड़ी थी, यानी चीफ जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो उसी का सोल्जर था। दरअसल ये ओलिना का एक मायाजाल था। इसके बाद वो चीफ को तड़पाने लगी और उसे जान से मारने ही वाली थी। तभी यहाँ पर यवदोका आ जाती है और ओलिना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा है कि अगर तुमने चीफ को मार दिया तो वो बच्चा भी मारा जाएगा। यवदोका उसे समझाती है कि ये बच्चा तुम्हारे प्यार यानी एंट्री की निशानी है और यही तुम्हारे जीने की वजह बन सकती है। यवदोका की बात को सुनकर के ओलिना थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन चीफ अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी ओलिना जोर से चिल्ला कर के कहती है कि मेरे पास इसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब यवदोका कहती है कि इसे मारने का मेरे पास है एक दूसरा रास्ता। इसके बाद हम चीफ को देखते हैं जिसे यवदोका ने पूरी तरह से पागल बना दिया था। इसी के सोल्जर्स इसे बाकी सैनिकों का कातिल भी बताने लगे और चीफ को लेकर के जेल चले गए। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ओलिना को देखते हैं जिसने एक बेटे को जन्म दिया था और अब ओलिना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इसी बच्चे के साथ करने वाली थी, क्योंकि अब उसका बदला भी पूरा हो चुका था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द विच रिवेंज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।